हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। कल हमने देखा एक बहुत बड़ी खुशखबरी X62 से केस वाली माननीय सुप्रीम कोर्ट से आई, जब एयरफोर्स के 43 जो पिटीशनर हैं उनकी पिटीशन को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा CGI द्वारा DY चंद्रचूड़ द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और भारत सरकार को नोटिस निकाल दिया गया। जैसे ही ये नोटिस जो इसको एक्सेप्ट किया गया तो जो X62 के जो पर्सनल हैं, चाहे आर्मी के हों, एयरफोर्स के, नेवी के हों, सब में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और जो DSW, PCD और CGDA ने जो आपातकालीन जैसी स्थिति लगा रखी थी इस पर, शायद उसको बादल छटने का मौका हमको मिल गया। अब ये CGI द्वारा जो पिटीशन मंजूर की गई है और जो खुशी की लहर दौड़ी है, इसके कुछ बिंदु हैं, उन पर हम विशेष रूप से ध्यान देना चाहेंगे। जैसे ही X62 की विसंगति आई, X62 के लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ जंतर मंतर पर बैठे हुए इडियट्स ने इसका खुशी जाहिर की कि अच्छा हुआ, हमको नुकसान हुआ। इसके वीडियो भी बनाए। और एक श्रीमान साउथ से आता है, उसने तो X वालों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा। उसी बीच में एक एयरफोर्स के 11 वेटरन्स द्वारा एक पिटीशन डाली गई, उसको टेक्निकल ग्राउंड पर नामंजूर कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसका भी एक मजाक बनाया गया और कहा गया कि अब ये हमेशा के लिए केस क्लोज हो गया है। उसके बाद X वालों ने पैसा इकट्ठा किया, नेवी वालों ने, और एक तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का ग्रुप जो वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी के तत्वाधान में, उसको भी लाइन ऑफ आर्गूमेंट एक होते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने AFT में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के रूप में भेज दिया। ये सब कुछ होने के बाद हम यही सोच रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ है, एक जो पिटीशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो जाती है और एक को AFT में भेज दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी चीज़ हुई कि एक को मंजूर सुप्रीम कोर्ट में मिलती है और एक AFT में भेज दिया जाता है? वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है, अपील करके ये वापस वहीं पहुंच जाएंगे, अभी AFT में केस नहीं हुआ है। अब मैं इस पर अलग अलग प्रकार की बातें बताता हूं, क्यों कुछ लोग इस पर उल्टे सीधे वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले, ये पिटीशन को मंजूर किया जाना DSW, CGDA और PCDA के मुंह पे करारा तमाचा है, जो इन्होंने बैठ करके मीटिंग की। मीटिंग में गलत क्लैरिफिकेशन निकाला और क्लैरिफिकेशन की वजह से इन्होंने 2016 से पहले वाले जो एक्स ग्रुप के एलिजिबल जो पेंशनर्स थे उनको अलग कर दिया और बाद वालों को ये दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक उसका लेटर भी निकाला, उनमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के OROP में दिए गए जो 2 ऑब्जर्वेशन थे कि ए न्यू एलिमेंट कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली, जब ये न्यू एलिमेंट नहीं था, साथ में इनको रोका भी था कि आप स्कीम को बाइफरकेट नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कहा था कि एक ही रैंक हो, बराबर सर्विस हो, कोई जरूरी नहीं है, बराबर इनकी पेंशन हो, क्योंकि कुछ बेनिफिट एक को लागू होते हैं, एक को नहीं होते। X और Y ग्रुप में वो चीज़ है इसका। और तीसरा इसका, जब DSW ने जवाब दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने X62 की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस प्रकार का जवाब इन लोगों के द्वारा दिया गया। अब सवाल उठता है कि जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी इस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई और नेवी के जो पर्सनल थे ऑर्गेनाइजेशन को वो भी लेके गए। जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने इसको AFT में रिक्वेस्ट करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भेज दिया और जो माननीय CGI साहब हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों ही केसों में लाइन ऑफ आर्गूमेंट एक ही था। लाइन ऑफ आर्गूमेंट यह था कि AFT में केस केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगाया जा सकता है और यह पहले ही बहस हो चुका था वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी और नेवी वाले में, क्योंकि पूरे देश से आकर के लोग जगह जगह, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, अपनी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने AFT में भेजा। जज साहब का जजमेंट था, हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन उसी तथ्य को मान लिया गया CGI द्वारा कि हाँ ये बात सही है। लेकिन हम इसका श्रेय केवल और केवल उस इंटरवेंशन एप्लीकेशन को देते हैं जो टेक्निकल ग्राउंड पर पहले रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि उनका जो एयरफोर्स के वेटरन्स थे उनके साथ ये लगा हुआ था इंटरवेंशन एप्लीकेशन, और इंटरवेंशन एप्लीकेशन का सहारा लेकर के
लाइन ऑफ आर्गुमेंट वही पकड़ करके, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जो एप्लीकेशन थी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन OROP का एक पार्ट थी, सुप्रीम कोर्ट का एक पार्ट थी, और उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसको एक्सेप्ट कराने में। हम जो माननीय CJI साहब हैं उनको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी है, क्योंकि जो सैनिक हैं जगह जगह सड़कों पर बैठे हैं, कोई जंतर मंतर पर बैठा है। कल रामलीला मैदान एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, इसी के संदर्भ में जानबूझकर की गई विसंगतियां हैं। इसके बावजूद भी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना है, उसमें ना ऊपर या नीचे कुछ भी कम नहीं किया है। हमारी समझ में नहीं आता कि 2 ऑब्जर्वेशन का सहारा लेकर के जिस प्रकार OROP को तोड़ा मरोड़ा गया DSW, PCD और CGD द्वारा, वो आखिरकार वो क्यों किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि जो निर्णय हुआ है बहुत ही फेवरेबल है और इसको बड़े जोड़ तोड़ से लड़ा जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरे, इसके साथ साथ कहने के बाद, क्योंकि ये इसका विश्लेषण था, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। आपको पता है कि 6 अगस्त को रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हो रही है, और ये ऐतिहासिक रैली इसलिए है कि भारत सरकार को दिखाया जाए कि पूर्व सैनिकों की विसंगतियां हैं, इसलिए ये जगह जगह रैली भी कर रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं, आपको अपनी लेटर भी भेज रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अभी सोई हुई है। सोने का प्रमुख कारण है केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये सही प्रकार से हमारी समस्याओं को भारत सरकार के सामने नहीं रख रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप बहुत बड़ी मात्रा में कल 6 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचें। हो सकता है हमें कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है बरसात भी हो जाए, हो सकता है दूसरी समस्याएं भी आएँ, और कुछ लोग, हमने पता चला है, खास करके जंतर मंतर में बैठा हुआ ग्रुप केवल जो पैसा कलेक्ट करता है, इस रैली को रोकने के लिए पूरे जोर तोड़ से प्रयत्न किया जा रहा है। पर हमें खुशी है कि पंजाब से हमें पता चला है, वीडियो बन करके आ रहे हैं, साबका के काफ़ी लोग इस रैली को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं पंजाब से, क्योंकि वो उनको पता है कि साबका में केवल एक यूनिवर्सल लॉयर की नहीं चलती, औरों की भी चलती है। वो लोग भी तैयार हैं आने के लिए, और साबका के काफ़ी मात्रा में लोग इसमें आ रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बहुत बड़ी मात्रा में जंतर मंतर पर पहुँचें। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी का जो केस था, जो नेवी वाला केस था, ये भी सोच रहे हैं कि अपील करने के बाद हम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं। अब देखो आगे क्या होता है, बड़ी खुशी की बात है। और हमें यह लगता है, क्योंकि जो माननीय CJI साहब हैं, ये OROP का केस उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए थे, तो शायद वो इस केस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और इसका एक जजमेंट दे पाएंगे। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।